जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय माँ आदिशक्ति में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय मैं लेकर आई हूँ वह विषय उन व्यक्तियों के लिए है जिनके शरीर के ऊपर किसी न किसी सवारी का आगमन होता है तथा वे परेशान हैं, ये जान नहीं पाते कि उनके शरीर के ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आती है या फिर किसी भूत और प्रेत की। तो समय को नष्ट किए बिना चलिए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके शरीर के ऊपर जो सवारी आ रही है वो देवी या देवता की है या फिर किसी नकारात्मक शक्ति की। अगर आपके शरीर पर कोई सवारी आती है और वो कहती है कि मैं कोई दैवी शक्ति हूँ या फिर मैं कोई देवी या देवता हूँ, और उसके बावजूद अगर आपके घर पर निरंतर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जो शक्ति आपके शरीर पर आ रही है वो नकारात्मक है। जो झगड़े आपके घर पर होंगे वे कोई साधारण झगड़े नहीं होंगे, वे किसी नकारात्मक शक्ति द्वारा कराए गए झगड़े होंगे, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ ऐसे झगड़े हमेशा कराती हैं। नकारात्मक सवारी वाला व्यक्ति पहले तो पूजा पाठ करने से ही कतराता है, परंतु अगर पूजा पाठ करने के लिए वह अगर बैठ भी जाए तो उसके बाद उसके अंदर से उसे क्रोध आना शुरू हो जाता है। और वह क्रोध कोई मामूली क्रोध नहीं होगा, वह अपने क्रोध की हर एक हद को पार कर सकता है। शरीर के कई अंगों का काम ना करना। नकारात्मक सवारी वाले व्यक्ति के शरीर का कोई ना कोई अंग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ शरीर के कुछ अंगों पर जाकर बैठ जाती हैं और वहाँ से उस इंसान को खोखला करना शुरू कर देती हैं। शरीर पर 24 घंटे वजन बना रहता है। उस व्यक्ति के कंधे हमेशा भारी रहेंगे, उसका सिर हमेशा भारी रहेगा, उस व्यक्ति का सिर 24 घंटे घूमता रहेगा। अगर किसी के शरीर पर जब सवारी आती है और उस समय वह भोग की मांग करे, तब भी वह सवारी किसी नकारात्मक शक्ति की ही होती है, क्योंकि सकारात्मक शक्तियाँ कभी भी भोग की मांग नहीं करती। अगर सवारी आने के बाद भी उस व्यक्ति का शरीर भारी भारी है, वो हल्का ना हो, तब ये लक्षण भी सवारी नकारात्मक होने के ही होते हैं। अगर आपके शरीर पर सवारी समय समय पर आ रही है और उसके बावजूद अगर आपका शरीर सूखता जा रहा है, तो ये लक्षण भी नकारात्मक सवारी के ही होते हैं। आप बार बार बीमार हो रहे हैं, सवारी के समय समय पर आने के बावजूद, सवारी को समय समय पर भोग देने के बावजूद अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, तो ये लक्षण भी नकारात्मक सवारी के ही होते हैं। किसी भी नकारात्मक सवारी वाले व्यक्ति कभी भी मंदिर में नहीं जाते, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ उन्हें मंदिर और ऐसी शुद्ध स्थान से दूर रखती हैं ताकि उनकी शक्तियाँ बढ़ती रहे। और अगर आप ज़बरदस्ती उन्हें किसी तीर्थ स्थान या मंदिर में लेकर जाते हैं, तो वह सवारी वाले व्यक्ति उनके अंदर सवारी आने शुरू हो जाती है और सवारी आते आते वे व्यक्ति बेहोश भी हो जाते हैं। अगला जो लक्षण मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सवारी नकारात्मक है या सकारात्मक। नकारात्मक सवारी वाला व्यक्ति कभी भी आंखें मिलाकर बात नहीं करता। 24 घंटे में वह व्यक्ति किसी के साथ में भी नज़रें नहीं मिलाता, और जब भी वह बात करता है तो नज़रें चुराता है, परंतु यह लक्षण पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप इस लक्षण से किसी नकारात्मक शक्ति को पकड़ना चाहते हैं, तो आप इस लक्षण को पूजा करते समय देखें। जब उस व्यक्ति के शरीर पर वह सवारी आएगी, उस समय वह व्यक्ति आंखें चुरा कर बात करेगा और ना ही अपनी आंखें बंद करेगा और ना ही आंखें मिला कर बात करेगा।
आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी को मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान पसंद आया होगा और आपकी इस विषय से कुछ सहायता हुई होगी। अगर आप सभी के इस विषय से संबंधित या फिर इसी प्रकार के विषय से संबंधित आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मैं आप लोगों की सहायता कर सकूं। तथा कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जय माँ दुर्गे लिखना ना भूलें और मैं आगे भी इसी प्रकार कोशिश करती रहूँगी कि आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। तब तक के लिए जय माँ काली जय माँ दुर्गे जय माँ आदिशक्ति भवानी।